जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके साथ लाइव आए हैं बिल्कुल। तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए और क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके पास वही ऑप्शन आ रहा होगा शेयर करने का, तो आप YouTube पर जाकर क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक बंदे जुड़ जाएंगे क्लास में। दोस्तों इससे हमें भी सहयोग मिलेगा और आपकी भी अच्छी तैयारी होगी और यूट्यूब पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। लाइव तो हम आते ही रहेंगे, आपका कोर्स खिंचवा कर रहेंगे, SSC GD में आपका नंबर डलवा कर ही रहेंगे दोस्तों। तो शेयर कर दीजिए, आपके जो भी रिश्तेदार फ्रेंड्स जो भी हैं आपको शेयर कर दीजिए। तो आज हम डाइस देखने वाले हैं, बड़ी सुपर ट्रिक के साथ ख़त्म कर देंगे। एक इससे अगला पार्ट बनेगा, 2 पार्ट में से हम ख़त्म कर देंगे लाइव में ही बिल्कुल। आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी शाम को 5 बजे और लाइव में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो क्लास को छोड़कर जाइएगा नहीं, यूट्यूब पर ही रहेगा दोस्तों लाइव। बस जल्दी शुरू कर रहे हैं, बस 2-4 बच्चे जुड़ जाएँ। तो पासा, आज हम पासा देख रहे हैं दोस्तों, या डाइस बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डाइस। जो बच्चे लेट जुड़ेंगे वे यूट्यूब पर जाकर दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। डाइस, तो डाइस होता है किस प्रकार का आपका? डाइस होता है आपका कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का आपका डाइस होता है। तो इस पर अंक रहते हैं 1 2 3। आप खेलते नहीं दोस्तों लूडो, तो उसे ही हम डाइस बोलते हैं। उसी के ऊपर यहाँ चैप्टर दिया हुआ है। तो इसकी आपको दिख रहा हो 1 2 3। वैसे 6 सतह होते हैं दोस्तों, आपने भी खेला होगा, तो 6 सतह होती हैं, लेकिन दिख कह रही हैं आपको 1 2 3। तो 3 सतह इसकी हाइट रहती हैं, 3 सतह इसकी हाइट रहती हैं। तो अभी इसमें हम थोड़ा बेसिक जानते हैं, बेसिक पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है यदि आप बेसिक ढंग से देख लेते हो। तो पहला होता है आपका साधारण पासा। साधारण पासा पहला, ये है आपका पहला। जो सेकंड है दोस्तों आपका दूसरा, ये होता है आपका मानक पासा। मानक पासा ये होगा सिंपल आपका, और ये होगा मानक पासा। इसमें साधारण पासे में, साधारण पासा जो होता है आपको, इसमें एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि किन्हीं किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं इस प्रकार से आपका, तो 1 6 5, तो किन्हीं 2 सतहों का, इन 2 का भी हो सकता है, इन 2 का भी हो सकता है, होगा सामने दिखने वाले का किन्हीं 2 सतहों का योग, यानी कि विपरीत नहीं, जो आपके सामने जो हाइट है उनका नहीं। तो 6 और 1 7 बराबर। तो इस प्रकार से पहचान हो जाएगी आपको कि ये साधारण पासा है। जो मानक पासा होता है, इसमें भी आपको नोट डाउन करके लिखना है कि किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग। इसमें तो सामने दिखने वाली 2 सतहों का योग 7 था, इसमें विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। ठीक है जी, किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है विपरीत। जैसे कि इसमें देखते हैं आपको, ये है आपका, ये देख लिया हमने, तो यहाँ 1 2 और 3, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामने दिखने वाली जो सतहें जो आपको दिख रही हैं उनका योग 7 नहीं होता है, और जो सामने दिख रही योग 7 है तो वो आपका साधारण है, और जो सामने दिख रही है उनका योग 7 नहीं है तो वो मानक है। देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो योग 7 नहीं है। तो इससे पहचान होती है कि ये मानक पासा है दोस्तों। इतनी बात समझ गए हो आप? इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसी के बेस पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, इसी के बेस पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कमेंट करते रहिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहिए। डाइस देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। डाइस होता है आपका 2 प्रकार का, साधारण पासा होता है और मानक पासा होता है। साधारण पासा होता है आपका और मानक पासा होता है। तो साधारण पासे में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है, और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी कि जो सामने दिखेंगी उनका योग 7 नहीं रहेगा, और साधारण में जो सामने दिखेंगी उनका योग 7 होगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अभी तो आप फिलहाल समझते चलिए, आप फिलहाल समझते चलिए, यूट्यूब पर ही वीडियो पड़ी रहेगी, आप दोबारा से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो आप समझते रहिए फिलहाल। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए बच्चे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें
प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जब एक पासा दिया हो, जब एक पासा दिया हो, एक पासा दिया हो, ठीक प्यारे दोस्तों। अब सेकंड देखते हैं हम, जब दो पासे दिए हो, जब दो पासे दिए, ठीक है जी, जब दो पासे दिए हो। और नेक्स्ट है आपका खुला पासा, खुला पासा। और नेक्स्ट है बंद पासा। सब बताएंगे, इस प्रकार के आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जब दो से अधिक हो, जब पासे दो से अधिक हो, अधिक हूँ, इसमें एक कंडीशन और बच जाती है इसमें, जब दो पासे दिए हों कि जब कोई अंक कॉमन ना हो, तो सब वो इसमें ही आ जाएगा। जब दो पासे दिए हैं आपको, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो वो इसी पासे में आ जाएगा। वरना एक कंडीशन और बच जाती है इसकी, जब कॉमन ना हो। तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, इस प्रकार के इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसी के बेसिस पर ये सारा खत्म चैप्टर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कीजिए। फिर हम प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्नों को देखें, हम प्यारे प्यारे प्रश्नों को देखेंगे। सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें थोड़ा सा। चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए आप। तो अब आप हेडिंग लगा दीजिए, जब एक पासा दिया हो, जब वन पासा दिया हो, ठीक है जी, जब वन पासा दिया हो। समझते चलिए फिलहाल आप। फिर आप दोबारा से यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जब एक पासा दिया हो, तो इस प्रकार से पासा देखिए, पासा दो प्रकार से बनता है, मैं आपको बताता हूँ। 6, 2 और 3। तो इसमें पासा दो प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बना लो आप, या ऐसे। तो 6, 2, 3 पर इसे बनाने में थोड़ा समय लगा, और इसे बनाने में क्या, ऐसे करके ऐसे। तो कंपटीशन में यदि आप आ गए हो, तो आपको समय ही बचाना है अपना। तो इस प्रकार से इसे नहीं बनाना है। अगर आपको पेपर में या एग्जाम में, या हम भी अगर ऑफलाइन क्लास में आपको ऐसे देते, तो आपको ऐसे ही लिखना है, टाइम बचाना है आपका। तो अब आप देखिए, ये कैसा पासा है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी हम आपको बता रहे हैं कैसा पासा है। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9। तो ये कैसा पासा है, साधारण तो है नहीं। ये साधारण होता तो योग 7 होता। अगर ये साधारण पासा होता तो योग 7 होता इनका, लेकिन योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये कैसा पासा है, मानक। और यदि मानक पासा है, आपसे पूछ ले 5 का विपरीत क्या होगा। मैं आपको फिलहाल बेसिक बता रहा हूँ, 5 का विपरीत क्या होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 7 में से घटा देना है। 7 - 5 बराबर 2 होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपको वन पासा दिया है, तो पहचान कीजिए कि किन्हीं दो शतों का योग 7 हो जाए तो वो होता है आपका साधारण पासा। तो 6 और 2 8, 3 2 5, 6 3 9। तो योग 7 नहीं हुआ है, तो ये कैसा पासा चला गया आपका, मानक पासा। तो मानक पासा में क्या करते हैं, किन्हीं दो विपरीत शतों का योग 7 है। आपको पता है कि दो शतों का योग 7 है। जिसका पूछा है 5 घटा दीजिए, 7 से 2 बचा, तो 2 विपरीत होगा। ये जोड़ने के बाद 7 हो जाना चाहिए। देखिए 5 है, 5 का विपरीत पूछा, हमें 7 बनाना है, तो 2 जोड़ दीजिए, 7 आ गया, योग 7 आ गया। जोड़ा क्या हमने, 2, तो 2 आंसर। तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न को कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, अगर आपको 5 का विपरीत पूछा है, तो 7 से घटा दो, 2 आ जाएगा। और यदि 5 का विपरीत पूछा है, दूसरी कंडीशन, योग 7 कर दो, तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें 7 बनाने के लिए, 2। 7 आ गया आपका, तो हमने क्या जोड़ा, 2। तो जो जोड़ा है हमने, वो ही इसका आंसर है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं वन कंडीशन में। यदि आपको पासा इस प्रकार से आ जाए, 3 2 और क्या आ जाए आपका 1 आ जाए, और आपसे पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत, अब अपोजिट, 3 का विपरीत क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। तो अब आप क्या करेंगे, 1 है, 1 पासा दिया हुआ है आपका 1 डाइस। तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, योग 7 हुआ, नहीं हुआ, कमेंट कीजिए, नहीं हुआ।
तो अभी क्या करेंगे, 3 का विपरीत पूछा है क्या, तो इसमें आप 1 कंडीशन में 4 जोड़ दे, योग 7 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ आपका 4। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 7 माइनस 3 बराबर कर दीजिए आपका 4 फाइनल। ये आपका थोड़ा बेस्ट है, ये जो ना आप दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही बढ़िया हैं, आप कोई सी कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम एक दो प्रश्न इसी के ऊपर देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वह कंडीशन देखेंगे जिसमें योग 7 हो गया है, फिर कैसे करेंगे। तो एक दो प्रश्न और इसके ऊपर देखते हैं हम। तो आपको देखना 3 2 5, 3 और 1 4 और 1 3, तो योग 7 नहीं हुआ है। इस प्रश्न को आप हाथों हाथ नोट कर सकते हैं या दोबारा आपको इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी, इस प्रकार से आपका 6 आ जाता है, 3 आ जाता है और 5 आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए जी, तो आपको क्या करना है, मन मन में सोचना है फुर्ती के साथ, गलत करना नहीं है। 6 और 3 9, 6 5 11, 5 3 8, योग 7 नहीं हुआ है, योग 7 नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे आप, 6 का विपरीत पूछा है तो 6 + 1 कर दीजिए, आपका योग 7 आ गया। जोड़ा क्या आपने 1, 1 आपका आंसर है। आप ऐसा नहीं करना चाहते, 7 - 6 बराबर 1, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो आप कोई सी कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम वह देखते हैं जिसमें योग 7 हो जाता है। ठीक है जी, जिसमें योग 7 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस प्रकार से यहाँ 4 लीजिए, यहाँ 3 लीजिए और यहाँ क्या लीजिए 2 ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हो आप, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। देखिए जी, इसमें पूछ लिया है आपका, यहाँ कर लीजिए आप 1 6 2, इसमें पूछ लिया आपसे कि 2 के विपरीत बताना है आपको, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा। तो आपको फिर वही कंडीशन करनी है, 6 और 1 7 हो गया आपका, 6 और 2 8 हो गया और ये 3 हो गया जी। तो योग क्या हो गया आपका 7। आपसे क्या पूछा है 2 का विपरीत, बस। तो अब आपको 7 से नहीं घटाना है क्योंकि योग 7 नहीं हो रहा था वहाँ, तो इसलिए हम 7 से घटा रहे थे। अब हो गया आपका योग 7। तो अब क्या करेंगे, 2 का विपरीत पूछा है तो जो इसमें नहीं दिख रहा है, जो हाइड है हमारे, मान लो अंक क्या क्या दिए हुआ इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6, जो आप लूडो खेलते हो, जो लूडो खेलते हो आप, उसमें कौन कौन से अंक रहते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही तो रहते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है आपको, 6 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो जो हाइड हैं आपके, जो हाइड हैं कौन कौन से हाइड हैं आपके 3 4 और 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। और एक पॉइंट दोस्तों जो इस पूरे चैप्टर में काम करेगा, नोट डाउन करके लिखवा रहा हूँ, जो इस पूरे चैप्टर में काम करेगा, इसको नहीं भूलना है आपको, जो पूरे चैप्टर में काम करेगा 2 अंक, 2 विपरीत नंबर, हाँ जी 2 विपरीत नंबर ना एक साथ दिखते हैं, ना एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छिपते हैं। ठीक है जी, आपका डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। लेकिन 2 विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं, मान लो ये 5 है तो दोनों ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जिसमें जो सा आपका हो उसे आप सही कर सकते हैं। तो अब हम आगे करते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर फोकस कीजिएगा, इसी के बेस पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आपका। अब हम, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं जब 2 पासे दिए हों, 2 पासे, यहाँ क्या कर देते हैं, जब 2 पासे दिए हों, ये 2 आकृतियाँ दी हुई हो पासे की, तो पहला टाइप आपका खत्म हो गया, ये आ गया आपका टाइप
दो, टाइप 2 आ गया आपका। अब कैसे करेंगे हम, इसमें कंडीशन होती है, इसमें भी 2 कंडीशन होती है। वन, ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, ठीक है जी, ओनली वन कॉमन। और व्हेन ओनली टू कॉमन, व्हेन ओनली टू कॉमन, जब एक अंक कॉमन हो और जब 2 अंक कॉमन हो। तो आपकी इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं, जब एक अंक कॉमन हो और जब 2 अंक कॉमन हो। लिखते रहिए या आप दोबारा यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो देख सकते हैं, और अधिक से अधिक भाइयों को जोड़े और कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए। तो इसमें जब टाइप आपका 1 खत्म हो चुका है, टाइप 2 आया है, तो इसमें ये 2 कंडीशन और बन जाती हैं। आपका एक अंक कॉमन मिला, 2 आकृति होंगी, एक अंक कॉमन मिला। जैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए 6, 1, 5, इसमें क्या मिलेगा आपका 1, 2, 3। अब देखिए इसमें और इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी ऊपरली वाली कंडीशन। अब इसमें आते हैं हम निचली वाली में, यहाँ मिल जाएगा आपका 6, 1, 5, ठीक है जी, 6, 1, 5, इधर क्या हो जाएगा आपको 6, 5, 3। तो इसमें ये 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, और जो बचा ये आपस में विपरीत हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। अब हम इंक डाल लेते हैं, थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, इंक डाल लें हम। ठीक है जी, इसकी थर्ड कंडीशन हो है, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें नो कॉमन वाली कंडीशन हो जाती है, नो कॉमन। चाहे भी इसमें ले लो या किसमें ले लो, या अलग से टाइप बना लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको बताया कि एक अंक कॉमन आएगा, इसमें 2 अंक कॉमन आएंगे, और ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कोई भी अंक कॉमन आ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब किस प्रकार करेंगे आप, अब किस प्रकार करेंगे आप, तो ये कंडीशन आ जाती है, और यही बहुत हार्ड होती है दोस्तों। लेकिन अब कुछ हार्ड नहीं है, सब हलवा है, अब कुछ हार्ड नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं ओनली वन कॉमन पर। अब हेडिंग लगाइए आप, ओनली वन कॉमन। इसी टाइप को कंप्लीट करेंगे हम, बाकी अगली वीडियो में दोस्तों हम सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, ये कंडीशन डाल लीजिएगा आप। तो इसमें देखते हैं हम, दो, 3 और 5, 1, 5, 6, और पूछा है आपसे 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा। ठीक है जी, 2, 3, 5, 1, 5, 6, 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए आप, इसकी एक खास बात और है, जब 2 पास आ जाएं कॉमन, मैं दोबारा से लिखता हूँ थोड़ा बड़ा सा करके, क्या था जी यहाँ 2, 3 और 5। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 5, 5 आ रहा है आपका कॉमन। और इसमें ध्यान से समझना दोस्तों, चाहे आपकी मर्जी है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इस प्रकार से, या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो आप उल्टी दिशा में घुमा दो या सीधी दिशा में, लेकिन दोनों घूमेंगे एक ही दिशा में। आप अगर आप सीधी दिशा में घुमाते हो, जैसे ही घड़ी घूमती है, तो ये भी उसी प्रकार घुमानी है। और आप अगर विपरीत दिशा में घुमाते हो, जैसे कि विपरीत दिशा में घूम रही है, तो ये भी विपरीत दिशा में घुमानी है। जैसे कि 5 है, आप इसे नो घुमाना चाह रहे हैं, तो 5, 2, 3, 5 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब 5 यहाँ कॉमन है, कॉमन से ही चलना है, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर क्या इधर घुमाई, जैसे ये घुमाई 6, 1। अब मैं देखता हूँ विपरीत दिशा में घुमाकर कि 5, 3, 2, 5, 1, 6। अब मैंने कैसे घुमाई है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो 5, ये 5 है, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ये 5 है, 1 आया और 6 आया। अब दोनों से आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम ही आना है,
क्या पूछा है? 4 का विपरीत। देखिए 3 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है। 3 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है। इनका तो आंसर सेम आ रहा है। जो बचा आपका, देखिए जो बचा आपका, अब 5 के विपरीत 5 कॉमन थोड़े ना होगा दोस्तों। अब 5 के विपरीत 5 थोड़े ना होगा, सेम कैसे हो जाएगा? एक ही तो नंबर है लूडो में, जो गिट्टा है आपका एक ही तो नंबर 5 है, डबल कैसे आ जाएगा? तो यहाँ क्या आएगा? 4। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 4। तो 5 4, तो 4 के विपरीत तो आपसे पूछा ही है, आंसर क्या होगा इसका? 5। क्योंकि दोस्तों 5 4 के विपरीत पूछा है आपसे, तो 4 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 4 है। तो जब 4 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 4 है, तो आंसर क्या होगा इसका? 5। 4 का तो पूछा ही दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, 2 3 5, 1 5 6। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप इसे इस दिशा में घुमा दो, तो ये भी हमें इसी दिशा में घुमानी पड़ेगी, कॉमन से घुमानी पड़ेगी, कॉमन से ही। अगर आप उल्टी दिशा में घुमाते हो तो ये भी आपको उल्टी दिशा में घुमानी पड़ेगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। 5 3 2, 5 6 1। तो 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1, और यहाँ 5 के विपरीत 5, यानी कि ये कॉमन आ रहे दोनों 5 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। इस प्रकार से अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो अगले प्रश्न में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, सब हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है जी, 1 5 4 इधर आती है आपकी, ये यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 4 है, 3 1 6, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 1, और क्या आ रहा है? 1 1 1 कॉमन आ रहा है। तो आप चाहे नू घुमा दो या नू घुमा दो, मतलब एक ही दिशा में घुमानी दोनों। 1 5 4, 1 5 4। तो अब आपको जैसे आपने ये नू घुमाई, तो ये भी तो नू ही घुमानी पड़ेगी। 1 6 3। पूछा क्या है इसमें? किसके विपरीत पूछा है? 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? देखिए 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 1 थोड़े ना होगा, जो इसमें नंबर नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको? 1 2 2 नहीं दिख रहा है, 3 4 5 6 तो है। तो यहाँ क्या जाएगा? इसके लिए क्या जाएगा? 2। आंसर क्या होगा आपका? 2। 2 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 2 है दोस्तों। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ओनली 1 कॉमन पर। अब हम देखते हैं जब 2 कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस पर सब कुछ समझ में आया, सब कुछ। चलो एक कंडीशन, एक सवाल और देख लेते हैं, कभी आपको समझ में ना आया हो। ये लास्ट सवाल है इस कंडीशन का। 2 1 5 2 4 6 पूछा गया इसमें 2 के विपरीत। तो आपका 2 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 1 2 5 2 4 6। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। 2 के विपरीत कौन आना चाहिए? अब क्या लूज है इसमें? कौन सा है? 3। 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 दोस्तों। 2 1 5। अब 2 के विपरीत 2 थोड़ा ना होगा, एक ही तो होगा। मान लो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, गिट्टे में एक ही तो होता है 2। तो जो नहीं दिख रहा है इसमें 3, इस प्रकार से 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब 2 कॉमन हो। जब 2 कॉमन हो, ओनली 2 कॉमन। ठीक है जी, ओनली 2 कॉमन। चलिए दोस्तों, जब 2 अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो, तो इसमें क्या होगा आपका? 3 2 4। यहाँ क्या जाएगा आपका? 4 2 5। पूछा किसका है आपका? 3 का विपरीत। तो अब आप देखिए 2 4, 2 और 4 ये आ रहा जी आपका, और 2 और 4 ये आ रहा। तो जो बचा वो आपस में विपरीत। ये तो कॉमन आ रहे हैं दोनों, जो बचा वो आपस में विपरीत। तो 3 का विपरीत कौन है? 5, और 5 का विपरीत कौन है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 6 1 1 6 4। बताना है आपको 5 का विपरीत। ऑप्शन है
ऑप्शन से होते हैं दोस्तों ये 3, इधर ले लेते हैं ऑप्शन 3, 4, 2 और 6। अब देखिए आप 6 और 1 तो हो गया कॉमन, 6 और 1 हो गया कॉमन। अब 4 के विपरीत कौन है? 3। 4 के विपरीत कौन है? 3। तो 3 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 4 के विपरीत है, और 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 के विपरीत है, ये 3 के विपरीत है। अब देखिए मैंने कहा था 2 नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं और ना ही छिपते हैं, तो आपका 2 तो होगा नहीं। देखिए क्योंकि 6, 2 नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं, 6 और 1 आपस में विपरीत हैं, ये आपस में विपरीत हैं। तो एक भुजा दिख रही है, आप 2 को थोड़ी कह जाओगे एग्जैक्ट कि ये 5 का विपरीत है, नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि आपको 6 को पता है कि 6 का विपरीत है कि ये दोनों आपस कॉमन आ रहे हैं ना। तो 6 एक नंबर दिख रहा है कि दोनों नंबर दिखते हैं, तो ये तब नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस बात को ध्यान रखना है आपको, ना तो 2 नंबर एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छिपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 2, 3, 6, 3, 1, 6। अब आपको बताना है कि इसमें कौन विपरीत है। पासा की आकृति दी हुई है आपको, कौन सा पासा सही है? 1, 2, 3, 3, 6, 4 और इधर देख लेते हैं 4, 5, 6, 2, 6, 4। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं आपको, आपको बताया नहीं है कि इसमें बताया गया है कि कौन सा पासा सही है, इसमें कौन, इसके आधार पर कौन सा पासा बनेगा। तो पहले आप विपरीत देख लीजिए, 3 है, 3 कॉमन है, 6, यानी कि 3, 6 कॉमन आ रहे हैं। अब 2 के विपरीत कौन होगा? 1 जो बचा वो आपस में विपरीत। अब ऑप्शन पर चलते हैं। अब देखिए 2 और 1 आ रहा है, काट दो। 2 नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। 2 1 के विपरीत है, तो 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 3 2 नंबर दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। 2 नंबर दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा भाई। 6 और 3 दिख रहे हैं एक साथ। अब देखिए 5 और 6 और 4, इसमें क्या होगा कि 5 है, 6 है और 4 है, ये भी नहीं होगा। 6, 4 और 5, इसमें तो सब कुछ ही छिप गया। और इसमें क्या होगा? 2, 4, 6, ये होगा आपका सही। देखिए 2 है, 2 नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं ना छिपते हैं। 2 और 1 है, दोनों छिप गए भाई। 2 1 के विपरीत हैं, तो 1 है ना 2 है, तो दोनों छिप गए, ये नहीं होगा। अब देखिए 2 है, 1 नहीं है, 6 है पर 3 नहीं है, 4 है, तो ये सही है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन और बच रही है इसमें, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। और ये टाइप खत्म आपका, बाकी देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब डाल लीजिए आप नो कॉमन, नो कॉमन। तो इसमें एक ही, इसमें सारा खत्म, एक ही सवाल पर सारा खत्म। नो कॉमन वाली कंडीशन में आपका 1, 2, 6, 3, 4, 5 पूछा है आपको, 3 का विपरीत। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो बाहर वाला है बाहर के साथ, ये बाहर का है तो इस बाहर के साथ, ये है इस बाहर के साथ, और ये है ऊपर का ऊपर। तो क्या होगा? 6 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4। तो किसका पूछा है आपको? 6 का आंसर क्या होगा इसका? 3 का पूछा है तो क्या होगा आंसर? 6। बाहर का बाहर, हर एक प्रत्येक सवाल में ऐसे ही करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अधिक से अधिक भाइयों से चैनल सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू क्लास, जय हिंद।